जी तो डियर स्टूडेंट्स, करें आज का सेशन स्टार्ट। तो यस सर। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की मीटिंग के हवाले से जी तो स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है आपको? थ्योरम क्यों ना करें ये चला रहे सर गाड़ी है जी ओके। तो थ्योरम 2 नज़र आ रहा है सबको, चैप्टर नंबर 9 से? यस सर। जी तो आज हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 साथ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12 है। ये हमारा 1 से 2 दिनों में एक एक चैप्टर ख़त्म होता जाएगा। तो एक आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे कि आपका कोर्स तेज़ी से ख़त्म इधर से भी होता जा रहा है। तो कुछ हम मटेरियल उधर से करते रहेंगे, कुछ इधर से। तो ये 15 मिनट के सेशन में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक चैप्टर या आधा चैप्टर आपने कर लिया, अगले 15 मिनट में आप बाकी आधा चैप्टर हो जाएगा। तो बड़ा आसान पोर्शन है जी। तो बच्चों हम मूव करते हैं ऐड जी। स्क्रीन पर स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं कहूँगा फैज़ान से कि फैज़ान स्टेटमेंट पढ़ें। जी फैज़ान खालिद। जी फैज़ान खालिद स्टेटमेंट पढ़ें। थ्योरम की क्या है बेटा? Yes, sir. जी पढ़ें। A straight line drawn from the center शाबाश, ये of हमने a डिस्कस circle करना to है। bisect. Yes, sir. जी जी Drawn from the center of a circle to bisect a chord which is कॉर्ड। not a diameter. Which is not a diameter is perpendicular to the chord. ठीक है जी। अब ये ज़रा हमने स्टेटमेंट समझनी है। देखें एरो नज़र आ रहा है, एरो कहाँ पर है? तो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट देखी। थ्योरम में क्या बताया गया? थ्योरम में हमें बताया गया है, कहता है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि यानी आप एक ले लें सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल है, देखिए ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो आप ड्रॉ करें फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये देखें ये ओ है पॉइंट और ये नीचे एम है पॉइंट। ओ से एम की जानिब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। स्टेटमेंट समझनी है आपने। टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये ऐसी लाइन होगी जो इस कॉर्ड को, कॉर्ड कौन सी है? ये ए और बी को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। आपको पता है कि कॉर्ड किसे कहते हैं? कौन बताएगा जी? कि बच्चों कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड, शाबाश। any line segment joining the center with any point of circle. ठीक है। तो क्या सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करें तो इससे इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो कहते हैं कि ऊपर से जब आप परपेंडिकुलर लेंगे तो ये कॉर्ड के ऊपर आके फॉल करेगा। लेकिन कैसे? जब ये कॉर्ड से मिलेगा कैसे होगा? विच इज़ नॉट डायमीटर, लेकिन शर्त ये है कि ये जो कॉर्ड है ये सर्कल का डायमीटर ना हो। जी डायमीटर क्या होता है? जी शाबाश, बताएंगे डायमीटर क्या होता है? Distance between any two points of the circle. चलें जी, एक शख्स की तरफ से आया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ जी, बाकी लोग भी शेयर करें अपनी राय। Sir, the largest distance between 2 points of the circle. चलें जी, एक राय और आ गई। अभी देखते हैं, अभी 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास और ऑप्शन क्या है। A straight line passes from side to side through a center of body. साइड टू साइड, ठीक है। चलें जी, और अभी भी हम प्रॉपर डेफिनेशन पर नहीं आए। Sir, through the center of body, circle. ठीक है, कोई और शेयर करें, शाबाश। आपकी डेफिनेशन आ गई मेरे पास, बट अब
किसी और को भी मौका दें, उन्हें भी कहें कि वो बताएं। जी शाबाश। जी, तो हम बात कर रहे थे अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इज नॉट डायमीटर। यहाँ थोड़ा सा फर्क होना चाहिए आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होती है। देखिए ये सर्कल है ना, मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ। ये देख रहे हैं आप सर्कल, अगर आप सर्कल के दो पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करें कि सेंटर में से भी वो कॉर्ड गुजरे, वो खास किस्म की कॉर्ड जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए और सेंटर में से गुजरे, उसको हम कहते हैं डायमीटर। और कॉर्ड किसे कहते हैं? ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे कॉर्ड कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं गिवन। अब आपको दिया क्या गया है? गिवन क्या चीज होती है? याद रखें कि जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा होता है वो गिवन होता है। जरा देखें, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन दी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। यहां तक जो बात उसने की है ना, यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये आपकी स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है। ये ठीक है, ये जो होता है ये गिवन होता है। जरा गिवन में पढ़ेंगे, कहते हैं m इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब यहाँ पर क्या है? m क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है। देखिए आपने यहाँ एक लाइन सेगमेंट, ये जो कॉर्ड थी ना उसका नाम ए बी है, m इसका दरमियानी पॉइंट। ठीक है, m इसका क्या है? दरमियानी पॉइंट। और कहते हैं m इज मिड पॉइंट, ये मौजूद है जनाब m, ये वाला जो पॉइंट है ये m है और ये मिड पॉइंट है ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल विद o। तो ये o सेंटर है सर्कल का और m जो है कॉर्ड का मिड पॉइंट है, जहां पर वेयर ए बी इज द कॉर्ड नॉट द डायमीटर। जहां पर ए बी क्या है? कॉर्ड है जो कि डायमीटर है। दूसरा क्वेश्चन में गिवन में ये जो बात है, ये गिवन हमने कहाँ से निकाला? ऊपर स्टेटमेंट में क्या कहा गया था? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब उसने बता दिया सेंटर के बारे में, बता दिया। ठीक है, क्या बता दिया? सेंटर के मतलब भी बता दिया। और एक सेंटर की इंफॉर्मेशन है, एक हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम कॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अब टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, तो यहां तक एंड नॉट द डायमीटर, यहां तक की जो बात है ये सारी गिवन में आ गई यहां तक। इसके बाद वाला जो हिस्सा है ना वो किस में आएगा? टू प्रूफ। तो गिवन में आपको पता ये लग गया कि सर्कल है कोई, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर O है, उस सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड है ए बी और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है M। उस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है? M। अब टू प्रूफ क्या है? कहता है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो वाला हिस्सा है ये आपने साबित करना है। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड का मतलब ये आपने साबित करना है। अब टू प्रूफ में क्या है कि OM और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए ये जो उल्टा टी डला है ये परपेंडिकुलर को साइड करता है, तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? OM और AB ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हेल्प ली जाती है, यानी दरअसल आपने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल में आपने कॉर्ड ले ली, सेकेंड स्टेप में इसका नाम ए बी रख दिया, सेंटर ले लिया इसका। अब आपने क्या किया, यहाँ इसकी बाइसेक्शन के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, एम इसका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट तक उसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर शेप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉपर शेप तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देते हैं ए को बी से, ज्वाइन करते हैं ए और बी को ओ से। ये देखें, ये जो ओ मौजूद है इसको ए से भी मिला दिया इस तरह से और ए को इधर
आपने बी से भी मिला दिया, तो अंदर दरअसल इसके दो ट्राइंगल्स बन गए। और फर्दर क्या है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किया ओ को ए से और बी से, और एंगल्स के नाम लिख दिए। ये देखिए, एक एंगल का नाम हमने 1 रख दिया, एक का नाम हमने 2 रख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जब थ्योरम में आएगा तो ये थ्योरम होगा 8 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने होंगे थ्योरम के? 8। अब 8 में से जब आप इसकी डायग्राम एक्यूरेट बना दें, स्टेटमेंट लिख दें, गिवन, टू, प्रूव, कंस्ट्रक्शन, यहाँ तक आप लिख लेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का काम आपने कर लिया, यानी इतनी बातें लिखने से। तो उसमें गिवन, टू, प्रूव, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम अगर आप ये प्रॉपर बना लेते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है। अब आगे आ जाता है हिस्सा स्टेटमेंट्स का। ये जो स्टेटमेंट्स वाला हिस्सा है ये बज़ाहिर 3 नंबर का होता है, और जो रीजंस होती हैं ये 1 नंबर की होती हैं। अब आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को देना शुरू कर देना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल क्या है, OAM। तो एक तरफ ट्राइंगल ये होगी जी OAM, ये एक ट्राइंगल। दूसरी यानी जो ट्राइंगल है वो है OBM। तो दूसरी ट्राइंगल का नाम लिख दिया OBM। अब दरमियान में हमने इनकी ये जो निशान डाला है इसको पढ़ते हैं क्रॉसपॉन्डेंस। ये जो निशान है इसका मतलब होता है क्रॉसपॉन्डेंस। ये जो डबल एरो का निशान है, इस डबल एरो के निशान का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है, तो अब इनको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम दरअसल इनको क्यों कंपेयर कर लें। यहाँ पर देखें, 1, 2, 3 स्टेप्स के बाद आप यही वाली बातें दोबारा लिख दें, यही ट्राइंगल दोबारा लिख दें, और दरमियान में नियरली इक्वल का साइन डालें। यानी ये जो साइन होता है इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसे क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये लफ्ज लिखा है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मुतमासिल, यानी तकरीबन बराबर। 100% इक्वल नहीं लेकिन तकरीबन बराबर। तो पहले स्टेप में इन दोनों को कंपेयर करना है, और 3 स्टेप छोड़ के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिख देना है। अब दरमियान वाली बातें साबित कैसे करनी है, पहले हमने इनको कंपेयर किया और आखिर में लिख दिया दोनों तकरीबन बराबर है। तो क्या है, अब आप देखते हैं, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट लेंगे। गिवन में क्या दिया गया था? तो पहली स्टेटमेंट आपको ये दी गई, OA और OB दोनों आपस में इक्वल है। मेजर ऑफ OA यानी O से लेकर A तक की लंबाई और O से B तक की लंबाई दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ऐसा हम ये जानते हैं कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल के ये भी सर्कल का रेडियस है, O से लेकर A तक और O से B तक दोनों सर्कल के रेडियस हैं, और ये सर्कल के रेडियस जो होते हैं ये दोनों लंबाइयों में बराबर होते हैं। सर्कल का रेडियस किसी भी तरफ लिया जाए तो उसकी लंबाई हर तरफ बराबर होती है। तो पहली बात इसलिए हमने साबित कर दी। अब दूसरी चीज क्या है, A से M तक का डिस्टेंस और B से M तक का डिस्टेंस बराबर है। ये बात हमें गिवन थी। अगर आप गिवन की तरफ गौर करें ना, तो वहां हमने क्या बताया था, हमने बताया था M जो है वो O से M तक जो है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जो लाइन सेगमेंट A से B तक है, M पॉइंट इसे बराबर के 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसका मतलब A से लेकर M तक का हिस्सा और B से लेकर M तक का हिस्सा दोनों बराबर है। तो दूसरी बात आपने ये लिख दी, और ये आपने कहां से लिखी बच्चों? गिवन से। आगे चलते हैं OM। अब आप देखें, ये जो OM है ये दोनों के दरमियान कॉमन है। आप B से अगर आप A की तरफ आए तब भी आपको यहाँ हाइट उतनी ही मिलेगी OM की। A से आप B की तरफ जाए तब भी हाइट। तो ये दोनों के दरमियान कॉमन है। O से M तक का फासला दोनों ट्राइंगल में बराबर है। तो OM और OM ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? कॉमन है। ये दोनों आपस में क्या है? कॉमन। दोनों क्या है? कॉमन है। तो ये एक साइड थी, इसको हम कहते हैं कि OA और OB ये दोनों एक दूसरे के साइड्स बराबर हैं। ये एक साइड होगी, ये दूसरी साइड भी बराबर होगी, और तीसरी साइड भी बराबर होगी। तो जब आपने ट्राइंगल्स को कंपेयर करना हो तो उसकी कोई सी 3 साइड्स अगर आपस में बराबर हो तो आप कह देते हैं कि ट्राइंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो जो कि इनकी साइडों की मेजरमेंट्स आपस में बराबर है, लिहाजा हम इन दोनों ट्राइंगल्स को तकरीबन बराबर यानी मतमासिल कह देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। और इस पे क्या असूल कौन सा लगता है? जो इस पे असूल लगेगा, जो इस पे पास्टुलेट लगेगा, उस पास्टुलेट का नाम है क्या? पास्टुलेट का नाम है SSS, कॉन्ग्रुएंट टू SSS। S पहले S का मतलब साइड है, दूसरे S का मतलब दूसरी साइड है, तीसरे S का मतलब तीसरी साइड है। तो साइड का मतलब कि एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के तकरीबन बराबर है। तो जो कि वो बराबर है, लिहाजा दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी मुतमासिल होगी। अब चूंकि आपने ट्राइंगल्स को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दिया है, तकरीबन बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद कुछ और था।
ठीक है, टू प्रूव हमारा जो था हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हमने कह दिया कि दोनों ट्राइंगल्स हर लिहाज से आपस में कांग्रुएंट हैं, तकरीबन बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल के होते हैं 6 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 6 कंपोनेंट होते हैं? कोई भी एक ट्राइंगल बना लें और देखें इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। आप कहेंगे ये अगर ट्राइंगल हम बनाते हैं तो इस ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स हैं, एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक एक साइड है, इसका नाम आप कुछ भी रख लें, सी रख लें। बी से सी तक वाली साइड का नाम आप ए रख दें, सी से ए वाली साइड का नाम बी। तो ये होती हैं 3 साइड्स। तो याद रखें एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और इस एंगल का नाम आप रख दें अल्फा, इस एंगल का नाम रख दें बीटा, इस एंगल का नाम रख दें गैमा। तो 3 होते हैं एंगल्स। तो एक ट्राइंगल के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? आप कहेंगे 3 जमा 3 6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ट्राइंगल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 6 कंपोनेंट्स। तो लेकिन जब हमने दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करना हो तो 6 की 6 चीजों को बराबर नहीं साबित करते, किसी तीन को अगर आपस में बराबर साबित कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में तकरीबन बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया है कि इसकी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स को हमने प्रूव कर दिया है कि वो दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के तकरीबन बराबर है। तो इसको लग गया साइड 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 पास्टुलेट। तो इस पास्टुलेट की वजह से, इस कानून की वजह से दोनों ट्राइंगल्स बराबर है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। जब हमने इनको बराबर कह दिया ना, तो हम दरअसल कह तो रहे हैं कि 3 कंपोनेंट बराबर है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है जब हम दो ट्राइंगल्स को बराबर कह दें तो इसका मतलब उसके 6 के 6 कंपोनेंट्स यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब बाकी रह गए 3 एंगल्स, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो निशान है इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब ये है क्या? मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दो ऐसी ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं जो ट्राइंगल्स हम पहले ही बराबर साबित कर चुके हैं, कांग्रुएंट साबित कर चुके हैं। ठीक हो गया जी? अब दोनों एंगल्स, अब ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर है। वो कहता है कि अगर हम एंगल 1 और 2 को जमा करें तो टोटल एंगल तो बनता है 180। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल होता है ना, स्ट्रेट लाइन ले लें कोई भी, तो इस पे जो टोटल एंगल होता है ये हमेशा 180 होता है। अगर आप दो हिस्से करेंगे, इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा। ठीक है ना? अगर आप फर्ज कर लें आपके पास यहाँ एक एंगल लेट अस सपोज अगर आप 60 का कर दें तो दूसरा इधर कितना होगा? 180 में से 60 माइनस कर दें, यानी ये बन जाएगा 120। तो ये पुरानी बातें हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की हमने पढ़ी हुई। तो यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि एंगल 1 और 2 को अगर हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? बड़े वाला एंगल आ जाएगा। उस एंगल का नाम आप AMB रखते हैं और ये बराबर होगा 180 डिग्री इसके। अब चूंकि अभी हमने कहा कि 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं और इन दोनों को जमा करें तो टोटल आंसर हमारे पास 180 आ गया। इसका मतलब अगर हम 180 के बराबर दो हिस्से कर दें, अब आप देखें 180 के अगर हम बराबर दो हिस्से कर दें तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 2 18 यानी कि 0। तो इसका मतलब इनमें से हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 90। मुजम्मिल थोड़ा सा वेट करेंगे, एक दो लाइनें रहेगी, मैं खत्म कर लूं फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, आपका हाथ आ गया मेरे पास, हैंड रेज आपने किया है, बट 2 मिनट्स में से क्लोज कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एंगल्स आपस में बराबर, एंगल 1 भी और 2 भी दोनों कितने के हैं? 90 के। तो यहाँ से साबित ये हो गया कि OM और AB दोनों आपस में क्या होंगे? इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 90 होगा। इन दोनों को दरमियान एंगल क्या होगा? 90 होगा। ठीक है जी। तो दिस वाज द ऑल अबाउट द प्रूफ। यही हमने प्रूव करना था कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अभी हैंड रेज किया है इन्होंने, तो आप डिस्कस करें। हैंड रेज मुजम्मिल ने किया था। जी मुजम्मिल पूछें। जी मुजम्मिल क्वेश्चन करें बेटा। जी मुजम्मिल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने माइक में बोलें, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप? जी मुजम्मिल, आई एम वेटिंग। आप कोई अगर सवाल करना चाह रहे हैं तो सवाल करें। प्रूफ आपका थ्योरम का मुकम्मल हो गया है। अगर कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस करें। जी, एनी अदर स्टूडेंट? अगर कोई और बात करना चाह रहे हैं, मैंने आपके माइक खोल दिए में, आप चाहें तो अपना माइक खोलकर अपनी राय शेयर कर दें। कोई मसला है तो अपना शेयर कर दें। जी सब माइक ना खोल, जिसने सवाल करना है वो पहले माइक खोल लें। जी
जी हो जाएगा बच्चों क्लियर? Sir, clear? जी Yes, sir. हाँ, इसको अब Yes, sir. आपने क्या करना है, थ्योरम को 2 बार लिखकर, एक बार ज़बानी लिखना है, एक दफ़ा देखकर लिखना है, और इसको प्रैक्टिस करके आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। एक बात, दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये कहनी है कि इसको शेयर कर देनी है और इसकी प्रैक्टिस भी मुझे भेज देनी है। और उसके बाद मैंने आपको कराना है थ्योरम नंबर 4 कल के लिए, ठीक है? तो कल आपने एक तो थ्योरम नंबर 4 पढ़कर रखना है और बिल्कुल एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत ज़बानी लगेगा, ऐसे फील होगा कि जैसे बेहद आसान है, ठीक है? होमवर्क में भी थ्योरम 2 और 4 ही हैं और क्लास वर्क में भी यही है। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9 होगी, तो वो फिर हम कल कोशिश करेंगे उसको भी हम टेकअप करें, ठीक है? अगर किसी किस्म के कोई सवालात हो वो जहन में रखें और वो सवाल आप कर सकते हैं इससे। बाकी थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ी सी क्लास लेट होगी बट इट वाज गुड कि मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 6 लोग मौजूद हैं। अपने बाकी साथियों को कहा करें क्लास में आया करें, क्लास में आने का बड़ा फ़ायदा है। रोज़ आप पढ़ेंगे, आप ये समझें कि एक थ्योरम नहीं हुआ, आप ये समझें कि आपकी एक जो एक चैप्टर था ना वो आपने आधा कर लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने 2 थ्योरम करने हैं। तो आज के जो आपका आधे घंटे का सेशन था, इसमें यूँ समझें कि आपका आधा चैप्टर हो गया। ये बज़ाहिर एक थ्योरम नहीं है, तो लिहाजा इसकी जो रेलेवेंट डेफिनेशन है उनको अच्छे से तैयार करें। तो मसाइल आए तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इंशाअल्लाह अजीज़ कल अगली क्लास के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।